दोस्तों, रात के 1 का समय होता है। एक नई नवेली दुल्हन रात के 1 बजे सोच करने के लिए उठाती है। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकलती है तो अपने ससुर के कमरे के सामने अपनी जेठानी को खड़ा हुआ देखते हैं। उसकी जेठानी का नाम सिंधु होता है। उसके हाथ में एक कटोरी होती है और उसमें देसी तेल होता है। थोड़ी देर के बाद सिंधु अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। अब यह नई नवेली दुल्हन यह सब देखकर हैरान हो जाती है और यह सोचने लगती है कि मेरी जो जेठानी है वह ससुर के कमरे में क्या करने के लिए गई है। फिर वह सोच करने के लिए चली जाती है बाथरूम में और थोड़ी देर के बाद वहां से आ जाती है और अपने कमरे के सामने खड़ी होकर अपनी जेठानी का आने का इंतजार करने लगती है। लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है। 1 घंटे के बाद उसके ससुर का दरवाजा खुलता है और वहां से जो उसकी जेठानी होती है वह बाहर निकलती है। लेकिन वह लंगड़ा के चल रही थी, उसके पर लड़ खड़ा रहे थे। वह सही ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। जब यह नई नवेली दुल्हन यह सब देखती है तो वह हैरान रह जाती है और यह सोचने लगती है कि मेरी जेठानी ससुर के कमरे में क्या करने के लिए गई थी, और गई थी तो वह भी देसी तेल लेकर क्या करने के लिए गई थी। आखिर पूरा मामला क्या है, अब वह इस राज्य का पता लगाने के लिए लग जाती है। अब वह यह सोचती है कि इस राज का वह पता लगाकर ही रहेगी। उसकी जेठानी अपने कमरे में चली जाती है। यह नई नवेली दुल्हन भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति के साथ जाकर सोने लगती है। अब इस तरीके से दोस्तों 2-4 दिन का समय गुजर जाता है। अब यह नई नवेली दुल्हन उस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है और यह सोचती है कि आज रात को ही इस राज का मैं पता लगा कर रहूंगी। फिर रात के 12 के करीब यह नई नवेली दुल्हन उठाती है और एक कटोरी में देसी तेल लेती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। अंदर से दरवाजा बंद हो जाता है। फिर उसका ससुर जो होता है वह इसके साथ हंसी हरकतें करने लगता है। फिर यह नई नवेली दुल्हन अंदर का नजारा देखकर और अपने ससुर की बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, परेशानी होगी। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की है। जौनपुर शहर के एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सुभाष नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 50 साल के करीब थी। सुभाष खेती किसानी का किया करता था और उसी में अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। सुभाष की पत्नी का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। सुभाष के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम सुरेंद्र होता है और छोटे बेटे का नाम प्रमोद होता है। बड़ा बेटा सुरेंद्र सऊदी अरब में रहकर एक कंपनी में जॉब करता था और अपने घर बहुत कम आया करता था। अच्छा, छोटा बेटा जो प्रमोद होता है वह जवान हो चुका था। अब उसके पिता सुभाष को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए उन्होंने अपने कई जानकार लोगों से कहा था कि वह अपने बेटे प्रमोद की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छा रिश्ता बताओ। 1 महीने के बाद एक व्यक्ति एक रिश्ते लेकर आता है। उस लड़की का नाम रीना होता है। रीना की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब सुभाष रीना को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है और जब रीना को देखा है तो एक ही नजर में पसंद कर लेता है। फिर प्रमोद और रीना का रिश्ता पक्का हो जाता है और 6 महीने के बाद इन दोनों की शादी होती है। 6 महीने के बाद प्रमोद दूल्हा बनता है।
और बारात लेकर रीना के घर पर पहुंच जाता है और रीना को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। दोस्तों, फिर रीना को उसके कमरे में बिठा दिया जाता है और रात के 11 बजे प्रमोद अपनी पत्नी रीना के कमरे में आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उसको जब घूंघट उठाता है तो उसे देखता ही तो खुश हो जाता है। फिर वह 1 घंटे तक रीना से बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद यह दोनों संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं और जब तक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो शादी में मेहमान आए हुए थे वह अब जाने लगते हैं। फिर दोपहर का खाना खाते हैं और इस तरीके से शाम हो जाती है। अब रात के 10 के करीब रीना अपने पति प्रमोद का आने का इंतजार करने लगती है। रात के 10 बजे के करीब प्रमोद भी अपनी पत्नी रीना के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। रीना अपने पति प्रमोद के मर्दानगी से काफी खुश थी। अब इस तरीके से दोस्तों 10 दिन का समय गुजर जाता है। 10 दिन के बाद एक दिन रात का समय होता है। रात को 1 के करीब रीना सोच करने के लिए उठाती है। जैसी ही वह अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखते हैं कि उसके ससुर के कमरे के सामने उसकी जेठानी खड़ी हुई होती है। उसके हाथ में कटोरी होती है और उसमें देसी तेल होता है। सिंधु अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। अब रीना जब यह सब देखती है तो दंग रह जाती है और यह सोचने लगती है कि मेरी जेठानी जो है वह मेरे ससुर के कमरे में क्या करने के लिए गई है। अगर गई है तो उसके हाथ में जो कटोरी थी उसमें देसी तेल था, वह देसी तेल लेकर क्यों गई है? आखिर इसका राज क्या है? अब वह इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों 1 घंटे का समय गुजर जाता है। 1 घंटे के बाद सिंधु अपने ससुर के कमरे से बाहर निकलती है। वह लंगड़ा कर चल रही थी, उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। जब रीना यह सब देखती है तो हैरान रह जाती है और यह सोचने लगती है कि अब तो इस राज का वह पता लगाकर ही रहेगी। फिर रीना सोच के लिए बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में अपने पति के पास आकर सो जाती है। दोस्तों, रीना की एक दोस्त जिसका नाम काजल होता है वह रीना से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। रीना जब अपने दोस्त काजल को देखते हैं तो खुश हो जाती है और उसे नाश्ता पानी करने लगती है। यह दोनों एक जगह बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। फिर यह दोनों बातें करने लगती हैं। अच्छा, रीना काजल से कहती है कि काजल, मैं अपने घर में कुछ दिनों से एक अजीब वाकया देख रही हूँ। यह जो मेरी जेठानी है जिसका नाम सिंधु है, यह मेरे ससुर के कमरे में रोज रात को जाती है और देसी तेल लेकर जाती है और 1 घंटे के बाद जब बाहर निकलती है तो लंगड़ा कर चलती है। उसके पर लड़खड़ाते हैं, वह ढंग से चल भी नहीं पाती है। जब काजल उसकी वह बात सुनती है तो हंसने लगती है और रीना को समझती है कि देख, तू जो जानती है कि तेरी सास नहीं है, 2 साल पहले उसका एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था, तो ऐसे में तेरे जो ससुर है वह अकेले हो गए हैं और तेरी जो जेठानी है वह भी अकेली है। वह उसका जो पति है वह सऊदी अरब रहकर एक कंपनी में जॉब करता है और 1 साल 2 साल में आता है। अब ऐसे में तो अंदाजा लगा ले कि तेरी जो जेठानी है वह अपने ससुर के कमरे में क्या करने के लिए जाती है और जब जाती है तो लंगड़ा कर ही क्यों चलती है, उसके पर लड़खड़ाते क्यों हैं और वह भी देसी तेल लेकर क्यों जाती है। अब इस बात का अंदाजा तू खुद भी लगा सकती है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रीना समझने लगती है, उसको थोड़ी बात समझ में आने लगती है। दोस्तों, एक दिन रात के 1 बजे के करीब सिंधु अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। उसके हाथ में तेल की कटोरी होती है। रीना दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। सिंधु अपने ससुर के कमरे में जाती है और 1 घंटे के बाद बाहर निकलती है। अच्छा, रीना यह सब देख रही थी, वह देखी है कि उसका जो पेट है वह थोड़ा बड़ा हुआ है। फिर वह यही सोच विचार में अपने कमरे में आकर सो जाती है।
फिर अगले दिन दोपहर का समय होता है। यह सब लोग एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। अब रीना से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वह अपनी जेठानी से पूछती है कि जेठानी जी, आप पेट से हो क्या? फिर उसकी जेठानी रीना से कहती है कि हाँ देवरानी जी, मैं पेट से हूँ और मुझे 7वां महीना चल रहा है। जब रीना उसकी यह बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगती है कि मेरे जो जेठ है वह तो कई सालों से विदेश में है और घर पर तो बहुत कम आते हैं। आखिर मेरी जेठानी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अब उसके दिमाग में यह विचार चल रहा था कि आखिर मामला क्या है। अब उसने मन में ठान लिया था कि वह अब इस राज का पता लगाकर ही रहेगी। दोस्तों, एक दिन रात के 12 बजे रीना अपने कमरे में निकलती है और एक कटोरी में देसी तेल लेती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। उसके ससुर के कमरे में पूरा अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। उसका ससुर सुभाष रीना का हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और उसको बाहों में भर लेता है और उससे कहता है कि मेरी जान, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गई हो, क्या बात है? अच्छा। रीना कुछ बोलती नहीं। फिर सुभाष उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, उसके साथ असील हरकतें करने लगता है। फिर रीना इसका विरोध करने लगी थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर सुभाष को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि सिंधु, तुम जानती हो कि हमारा रिश्ता क्या है? हम रोज रात में क्या काम करते हैं? तुम जानती नहीं हो आज तुम्हें क्या हो गया है? फिर रीना अपने ससुर से छट के अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति प्रमोद को उठती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिताजी हमारे साथ बहुत गलत हरकत कर रहे थे, तुम चलो। और आज उनकी सच्चाई का मुझे पता लग चुका है कि वह मेरी जेठानी के साथ रोज रात में क्या काम करते हैं। फिर प्रमोद को लेकर वह अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, तुम्हारी सच्चाई का आज मुझे पता लग चुका है। तुम मेरी जेठानी के साथ रोज रात में क्या करते हो? फिर सुभाष रीना की जब यह बात सुनता है तो उस पर हंसने लगता है और रीना से कहता है कि तुम्हें अगर यह सच्चाई का पता लग ही चुका है तो एक सच्चाई का पता और लगना चाहिए जिसे जानना तुम्हारे लिए और जरूरी है। फिर सुभाष रीना से कहता है कि यह कहानी 4 साल पुरानी है। 4 साल पहले सिंधु हमारे घर में नौकरानी बनकर आई थी और हमारे घर में नौकरानी का काम किया करती थी। मेरी पत्नी को कैंसर था। मैंने उसको ठीक करने के लिए कई बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे लेकिन उसको बचा नहीं पाया और कैंसर की वजह से उसका देहांत हो चुका। अब मैं अपने घर में अकेला हो चुका था। मुझे मेरा घर काट खाने को दौड़ता था। मुझे भी अकेलापन महसूस होता था। इस तरीके से धीरे धीरे मेरा मन जो है सिंधु के ऊपर चला जाता है और उससे मैं प्रेम करने लगता हूँ, मोहब्बत करने लगता हूँ। धीरे धीरे सिंधु भी मेरे ऊपर आकर्षित होने लगी थी और थोड़ी दिनों के बाद हम दोनों में बात खुल जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि रात के समय में हम दोनों में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब मैंने सोचा कि इसके बारे में समाज को पता लगेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसलिए मैं चोरी छुपे सिंधु से शादी कर लेता हूँ और उसे अपनी पत्नी बना लेता हूँ। मेरा बड़ा बेटा विदेश में रहकर पैसे कमाए करता था और बहुत कम घर पर आता था, इसलिए मैंने अपने बड़े बेटे की शादी इससे कर दी और रात के समय में सिंधु मेरे कमरे में आती थी और उसके साथ मैं भी संबंध बनाता था। लेकिन समाज को यह पता ही नहीं है कि यह मेरी पत्नी है। रीना जब उसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और अपने ससुर सुभाष से कहती है कि तुम अगर समाज के सामने इसको अपनी पत्नी बना लो तो सबसे अच्छा रहेगा। अब सुभाष को इसके बारे में समझ आ जाती है। वह समाज के सामने सिंधु से शादी कर लेता है और उसे अपनी दुल्हन बना लेता है। अब दोस्तों, इस तरीके से पूरा परिवार घर में खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था। फिर मिल लेंगे एक नई वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।